कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare।
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Prabhupada. ज्यों विष्णुपाद परमहंस प्रयोजकेचर अस्तोत्तर श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्यजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद श्री श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री नवदीप मायापुर धाम की, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की, श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो रामनवमी के उपलक्ष्य में हम सभी लोग भगवान श्री रामचंद्र की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज राम कथा का दूसरा दिन है। सर्वप्रथम हम एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस बार हम लोग रामायण श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण से, जो सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को राम कथा सुनाई है, उसी से हम इस श्लोकों का रसास्वादन कर रहे हैं। आज हम श्लोक लेंगे स्कंध 9 अध्याय 11 श्लोक संख्या 23। पुरुषो रामचरितं श्रवणैरुपधारयन् आनृशंस्यसरो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। पुरुषो रामचरितं श्रवणैरुपधारयन् आनुसंयस्परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। पुरुषो रामचरितं श्रवणैरुपधारयन् आनृशंस्यस्परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। कोई लोग आवृत्ति कर सकते हैं? एक लोग। पुरुषो रामचरितं श्रवणैरुपधारयन् अन्धसंस्परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। पुरुष कोई व्यक्ति रामचरितं भगवान श्री रामचंद्र के कार्यकलापों से संबंधित कथा को श्रवण कानों से, उपधारयत् श्रवण करके, आनुशंस्यस्पर ईर्ष्या से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है। राजन हे राजा परीक्षित, कर्म बंध सकाम कर्म के बंधन से विमुच्यते मुक्त हो जाता है। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों से संबंधित कथाओं को सुनता है, वह अंधतोगत्वा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और फलस्वरूप सकाम कर्म के बंधन से छूट जाएगा। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी से ईर्ष्या करता है। यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी कभी कभी देखा जाता है कि यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ चुका होता है तो अन्य भक्त उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसा ईर्ष्यालु भक्त जन्म मृत्यु के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता। जब तक कोई जन्म मरण के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता, तब तक वह सनातन धाम में या श्री भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट नहीं हो सकता। देह की उपाधियों से प्रभावित होकर मनुष्य ईर्ष्यालु बनता है, किंतु मुक्त भक्त को शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। अतः वह दिव्य पद पर पूर्णतया स्थित रहता है। भक्त किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यहाँ तक कि अपने शत्रु से भी नहीं। चूँकि भक्त यह जानता है कि श्री भगवान उसके सर्वोच्च संरक्षक हैं, अतएव वह सोचता है तथा कथित शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस प्रकार भक्त अपनी सुरक्षा के बारे में पूर्ण रूप से आश्वस्त रहता है। श्री भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तासथैव भजाम्यहम्। जो जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है, उसी के अनुसार मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इसलिए भक्त को पूर्णतया
ईर्ष्या विहीन होना चाहिए, और विशेष रूप से अन्य भक्तों से। दूसरे भक्तों से ईर्ष्या करना महान अपराध है, और यह वैष्णव अपराध कहलाता है। जो भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है वह निश्चित रूप से ईर्ष्या रोग से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पुरुषो रामचरितम समणय उपधारयन्। आनुसंस्पस्वरो राजन कर्मबंधय विमुच्यते। हे राजा परीक्षित, जो लोग भगवान श्री रामचंद्र की कथाओं को सुनते हैं वह अंतोगत्वा ईर्ष्या से मुक्त हो जाते हैं, और फलस्वरूप सकाम कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात तात्पर्य बता रहे हैं कि कैसे इस जगत में सारे जीव जो बंधे हुए हैं, ये बंधन हमारा है भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने के कारण। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। जब कृष्ण को भूल करके जीव कृष्ण से प्रतिस्पर्धा करता है, ईर्ष्या करता है कि मैं क्यों भोक्ता नहीं बन सकता, मैं क्यों कृष्ण जैसा नहीं बन सकता, तो इस प्रकार इस भावना को लेकर के जीव इस संसार में आता है, और यहाँ पर आने के बाद फिर संसार में सकाम कर्म में फंस जाता है, और उसका जन्म मृत्यु का चक्कर चालू हो जाता है। और यदि जीव पूर्ण रूपेण इस ईर्ष्या भावना से मुक्त होकर दोबारा अंतोगत्वा उसी अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, दोबारा भगवान के धाम में जाना चाहता है, अपने शाश्वत घर में पहुंचना चाहता है, तो उसको इस ईर्ष्या भावना को त्यागना पड़ेगा, ईर्ष्या भावना से मुक्त होना पड़ेगा। और ख़ासकर प्रभुपाद जी इंगित कर रहे हैं भक्त समाज में, क्योंकि संसार के लोग हैं जो अज्ञान में भटक रहे हैं। जैसे कि एक क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे कुछ दिन पहले कि जो भौतिक सृष्टि भगवान ने बनाया है उसका दो प्रयोजन है। एक प्रयोजन है कि जो सुधरना चाहते हैं उनको पर्याप्त सुअवसर देना, और जो लोग नहीं सुधरना चाहते हैं माया के द्वारा दंडित करके उनको उस अवस्था तक पहुंचाना। तो जो माया देवी जीवों को कष्ट देती हैं वो भगवान के अध्यक्षता में काम करती हैं, और भगवान के आदेश से ही नाना प्रकार के ताप देती हैं, कष्ट देती हैं। वो एक निष्ठुर टीचर की भांति हैं, वो जो जीव को कष्ट देती हैं। तो इस प्रकार सृष्टि का यही प्रयोजन है। खासकर मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद पुनः भगवान से जो हमारा खोया हुआ संबंध है उस संबंध को स्थापित करना। और ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी भाग्यशाली जीव को ये सौभाग्य प्राप्त होता है गुरु और कृष्ण के सानिध्य में आकर के भगवान राम की भक्ति करके भगवान राम के धाम को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये सबको सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है।
और इसकी शुरुआत होती है भगवान की कथा सुनने से और भगवान के नाम का कीर्तन करने से। तो जो लोग श्रद्धापूर्वक भगवान राम की कथाओं को सुनते हैं, धारण करते हैं उनकी शिक्षाओं को, वही लोग इस ईर्ष्या और द्वंद्व रूपी संसार को पार कर सकते हैं। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सबको भगवान राम की कथाओं को सुनना चाहिए। इसी प्रकार का अनुमोदन भगवान राम कथाओं का अन्य आचार्य भी करते हैं। तुलसीदास जी भी एक प्रामाणिक आचार्य हैं जिन्होंने भगवान राम की लीलाओं के ऊपर व्याख्यान दिया है। वो भी एक जगह कहते हैं, कलिमल नसावन राम कथा पावन, जे नर मन से गावही, प्रभु पद पावन प्रभु पद पावन, मन रज भावन, अमर भक्ति सो पावही। कलिमल नसावन राम कथा पावन, ये जो भगवान राम की कथा है ये कलयुग के कलमश का नाश करने वाली है। कलह मतलब द्वंद्व, कलह मतलब ईर्ष्या, कलह मतलब झगड़ा, ये सब का नाश भगवान कथा से होती है। कलिमल नसावन श्री राम कथा पावन, जे नर मन से गावही, प्रभु पद पावन, पदरज भावन, अजय भगत सो पावही। तो इस प्रकार हम लोग इसी क्रम में भगवान राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। और खासकर जो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन मंदिरों की स्थापना की है वो इसी उद्देश्य से की है कि जहाँ पर लोग आ करके भगवान के विषय में सुन सकें और भगवान के नाम का जप करके अपने अंतःकरणों को शुद्ध करके भगवान को प्राप्त कर सकें। तो इसलिए हम लोगों को, जैसा कि हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि नित्य प्रतिदिन भगवान कथाओं को श्रवण करना चाहिए, प्रतिदिन भगवान कथाओं को श्रवण करना चाहिए। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि आपने बार बार भगवान राम की कथाओं को श्रवण किया है, इसलिए अति संक्षेप में मैं आपको ये कथा सुनाऊंगा। तो इस प्रकार हम भक्तों को भी बार बार भगवान राम कथाओं को श्रवण करना चाहिए। तो हम लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं और कल जो हमारी कथा हुई थी, कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि कैसे विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास गए, दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को मांगा, उनकी सहायता से ताड़का, सुबाहु आदि असुरों का वध किया, मारीच को छोड़ दिया गया क्योंकि आगे लीला में काम आने वाले हैं। और तत्पश्चात उसी समय विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को शिक्षा दिया। पहले वैदिक शिक्षा पद्धति थी जिसमें गुरु के आश्रम में शिष्य रहते थे और वहीं पर सारी शिक्षा उनको दी जाती थी। और आजकल का प्रचलन है कि आजकल कोई भी विद्यार्थी जीवन जो पढ़ाई करना चाहता है, जो पढ़ रहा है, तो उनके माता पिता सोचते हैं कि वो साधु संगति में जाएगा, मंदिर में जाएगा, आश्रम में जाएगा तो हमारा लड़का भटक जाएगा। एकदम विपरीत पद्धति है। और पहले बचपन से ही माता पिता से दूर रह कर के बालक गुरु के आश्रम में रह कर के जा कर के आश्रम में पढ़ाई करते थे, सारी शिक्षा अर्जित करते थे। और आजकल माता पिता डरते हैं कि कहीं जाएगा तो साधु बन जाएगा या दिमाग उसका फिर जाएगा। तो इस प्रकार बचपन में ही गए भगवान श्री रामचंद्र जी और लगभग 12 वर्ष उस समय उम्र था जब जनकपुर में पहुँचे। जनक जी का आदेश आया था और तत्पश्चात शिक्षा पूरी होने के बाद विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर की तरफ प्रस्थान करते हैं। और रास्ते में जाते समय एक सुनसान आश्रम दिखाई देता है। भगवान श्री रामचंद्र जी उस आश्रम के विषय में पूछते हैं
और विश्वामित्र जी उस आश्रम के विषय में बताते हैं। और तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से अहिल्या का उद्धार होता है, जो अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के कारण श्राप से पत्थर बन गई थी एक अपराध की वजह से, और भगवान राम के चरणों का स्पर्श पा करके वो श्राप मुक्त होती हैं और गौतम जी के साथ भगवान राम की स्तुति करके अपने धाम में प्रवेश करती हैं। तो बहुत ही सुंदर स्तुति उन्होंने किया था, भगवान श्री रामचंद्र ने प्रार्थना की थी, भगवान श्री रामचंद्र के चरणों का गुणगान किया था कि जिस चरणों की उपासना ब्रह्मा जी, शिव जी, आज बड़े बड़े ऋषि महर्षि करते हैं, जिन चरणों को स्पर्श करने की वजह से गंगा की इतनी महिमा है, यदि आप मुझे कोई वर देना ही चाहते हैं तो इस चरण कमल को आकर हमारे सर पे रख दीजिए। और भगवान रामचंद्र जी को सौभाग्य प्रदान किया। तत्पश्चात अहिल्या का उद्धार हुआ और पुनः विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के आगे जनकपुर की तरफ प्रस्थान करते हैं। और जब जनकपुर में राम और लक्ष्मण को लेकर के प्रवेश करते हैं तो जनकपुर की बड़ी ही सुंदर छटा है, बड़ा ही सुंदर दृश्य है, मनोहर दृश्य है। कुछ श्लोकों में जनकपुर के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, कितना सुंदर जनकपुर लग रहा है। जहि पद सुसरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। ओह सॉरी एक मिनट। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहि लोभाई, चारु बाजार विचित्र अवारी, मणिमय जनुविधि स्वकर सवारी। जनकपुर का जो सुंदरता, उसका सौंदर्य का वर्णन क्या किया जाए। जनक नगरी का कितना सुंदर नगरी है, जहाँ तक मन जाता है वहीं पर मन लुभा जाता है। मिथिला के बाजार बड़े सुंदर हैं और बाजार में जो बाजार है, बाजार के ऊपर बड़े बड़े छज्जे लगे हुए हैं और छज्जे सुंदर मड़ियों से सजाए गए हैं। मानो विधाता ने ही अपने हाथ से जनकपुर का सुंदर नक्काशी किया है विश्वकर्मा जी ने। बापि कूप सरित सरनाना, ललित सुधा सम मणि सोपाना, गुंजत मंजु मत रस भृंगा, कुंजत बल बहुबरन विहंगा, बरन बरन बिबसे जल जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। बापि कूप, विदेह नगर में बहुत सारे कुएं हैं। सरित सर नाना, बहुत बड़े बड़े सरोवर भी हैं और अनेक सरोवर हैं जिसमें कमला बिमला आदि सुंदर नदियां भी बहती हैं। उनका जल अमृत के समान मीठा है। जो बड़े बड़े तालाब हैं, सरोवर हैं, उसमें बहुत सुंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सीढ़ियों के ऊपर जो नक्काशी निकाली गई, सुंदरता जो सजाया गया, वो सब बड़े बड़े सुंदर मड़ियों से, पत्थरों से सजाए गए हैं। बहुत सुंदर मधुर फूलों के ऊपर भौरे गुंजायमान कर रहे हैं और अनेक प्रकार के, चारों तरफ अनेक प्रकार के फूलों से ओतप्रोत सुंदर हवाएं बह रही हैं। वहाँ के जो बनिक हैं, बनिया हैं, वो बड़े संपन्न हैं, बहुत ही संपन्न दिख रहे हैं। सबके सर के ऊपर पगड़ी है और बाजार के जिस गली में भी घुस जाओ, जिधर भी प्रवेश करो, उधर बहुत सुंदर अत्र की सुगंध आ रही है। हर जगह ऐसे नहीं कि नाले, अभी कहीं भी जाते हैं, बॉम्बे से नगरी में जाते हैं तो वो नाले का सुगंध आता है। हाँ, दुर्गंध होता है, हर जगह दुर्गंध आता है। जैसे वापी जैसे शहर में प्रवेश करते हैं तो एंट्री करते ही कितना अच्छा दुर्गंध आता है, प्रवेश करके कहाँ प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। जनकपुर में जो जिस भी गली में जाइए, हर गली में सारे बनिक जो बनिया थे बड़े सुसंपन्न थे और हर जगह इत्तर की बास आ रही है, सुगंध आ रही है। इस प्रकार देखी अनूप एक अवराई,
सब सुपास सब भाति सुहाई, कौशिक कहूँ मोर मन माना, यहाँ रहूँ रघुबीर सुजाना। इस प्रकार अनेक अनेक श्लोकों में विदेह नगर की सौंदर्य का वर्णन करते हुए एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत सुंदर आम का बगीचा है। आज भी आप जनकपुर में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा आम का जो खेती होता है, आम के जो बागवान हैं, आम के जो बागान है, कहाँ पर हैं? वो जनकपुर में ही हैं। लोग स्पेशली जाते हैं लोग आम खाने के लिए जनकपुर साइड में। इस समय मधुबनी पूरा साइड आम से लदा रहता है। तो उस समय भी जनक महाराज के समय जब उस समय विश्वामित्र पहुँचे तो घूमते हुए जा रहे हैं और एक जगह देखा उन्होंने बहुत सुंदर आम का बगीचा है और आम के बगीचे के दोनों साइड में बहुत बड़े बड़े सरोवर हैं और बहुत बड़ा बड़ा सरोवर होने की वजह से बड़ा ही सुमधुर मंद शरीर को स्पर्श को अच्छा लगने वाली बहुत ही सुंदर हवा चल रही है, क्योंकि वो हवा सरोवर के किनारे से होकर आ रही है और अंदर पूरा आम का बगीचा है। उन्होंने ऐसे दृश्य को देखा और विश्वामित्र जी ने कहा कि ये स्थान बड़ा ही उपयुक्त लगता है, अभी हम लोग यहीं पर विश्राम करते हैं, यहीं पर आराम करते हैं। वहीं पर रुक गए। राम लक्ष्मण जी ने उनका अनुमोदन किया कि ठीक है, बहुत सुंदर स्थान है, यहाँ पर रुक जाते हैं। वहीं पर रुक गए और वहाँ से खबर भिजवाया कहाँ? विदेहराज के पास कि विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण को लेकर के इसी उद्यान में रुके हुए हैं। और विश्वामित्र जी का आगमन का जब समाचार सुनते हैं जनक जी तो अपने मंत्रीगणों को लेकर के आते हैं विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए। श्याम गौर मृदु वसन किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। और जब जनक जी आए तो जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद क्या देख रहे हैं? श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, एकदम किशोर अवस्था है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, जिसमें से एक श्याम वर्ण के हैं और एक गौर वर्ण के हैं। लोचन सुगत विश्वमित चोरा, और उनका उम्र लगभग 12 वर्ष के समान है। और ये जनक महाराज की स्थिति नहीं है, जो लोग भी जनक महाराज के साथ में आए, सारे जनकपुर के वासी, सबके नेत्रों को शीतलता प्रदान कर रहे। जो भी इस सौंदर्य को निहार रहा है उनकी आंखें तृप्त नहीं हो रही हैं। सब लोग भगवान को और राम और लक्ष्मण को निहार रहे हैं। और जनक महाराज जिनको विदेह कहा जाता है, जो कि देह की अवस्था सदैव परे रहते हैं, सदैव भगवान की इतनी भक्ति में डूबे रहते हैं कि उनको देह का शुद्ध बुद्ध नहीं रहता है। प्रायः इस संसार के जो जीव होते हैं देह में ही आत्मबुद्धि होती है, देहात्म बुद्धि जिसको बोलते हैं। इस देहात्म बुद्धि से परे थे विदेह महाराज, इस देह में रहते हुए देह की अवस्था से परे थे। और इस प्रकार विदेह जी की भी आंखें रुक गई और वो भी एकटक निगाह से राम और लक्ष्मण, मतलब इस दोनों सौंदर्य को निहार रहे हैं। अभी तक पता नहीं उनको कि कौन है, निहार रहे हैं। और इसलिए विदेहराज जनक महाराज ने विश्वामित्र जी से पूछा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुकहि मन त्यागा। कि जब से इस सौंदर्य को मैंने देखा है, निहारा है, तो जो ब्रह्म सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि जनक महाराज विदेह अवस्था में थे, देह की अवस्था से परे थे और सदैव ब्रह्म का अनुसंधान करते थे, सदैव भगवान की भक्ति में उनका चित्त, उनका मन डूबा रहता था। तो बोल रहे हैं कि जैसे ब्रह्म का जो सुख का अनुभूति है, वो भी सुख हमको फीका लग रहा है इस सौंदर्य को देख करके। चूँकि मेरी अवस्था को मैं जानता हूँ कि मेरा कोई सामान्य संसार में तो आसक्ति है नहीं, लेकिन इनको देख करके हमारा भी मन, हमारा भी चित्त इनमें फंस गया है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन है जो कि ब्रह्म सुख की जो अनुभूति होती है उसको भी मात दे रहे हैं, और मेरा भी चित्त फंस गया, क्योंकि सामान्य चित्त विदेह हमारा से कहीं फंस नहीं सकता था, और देह की अवस्था से परे थे। इसलिए बड़े आश्चर्य होकर पूछ रहे हैं कि इनके विषय में बताइए कि क्यों हमारा मन, हमारा चित्त इन दोनों में रुक गया है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि आपने सही पकड़ा, ये आपका ही बात नहीं है, जो भी इनके संपर्क में आता है, जो भी सौंदर्य को निहारता है, सबका चित्त, सबका मन
इनमें फंस जाता है, क्योंकि इनका गुण ही ऐसा है। और ये इसके बाद विश्वामित्र जी उनका परिचय बताते हैं कि कैसे दशरथ महाराज जी के पास गए और दशरथ जी महाराज के ये पुत्र हैं और यज्ञ की सुरक्षा के लिए उन लोगों को मांग कर लाया था मैं। लेकिन ये बहुत ही दक्ष हैं, बहुत ही जल्दी ही सारी विद्या में निपुण हो गए और इनका स्वभाव, इनका गुण ही ऐसा है कि जो भी इनके संपर्क में आता है, जो भी इनके सानिध्य में आता है, वो सबकी आसक्ति इनमें हो जाती है। इसके बाद जनक महाराज जी उन लोगों को राज्य में लेकर आते हैं, उनका यथोचित संस्कार करते हैं, अतिथि संस्कार करते हैं। अतिथि संस्कार करने के बाद उनको भोजन कराते हैं और भोजन करने के बाद, भोजन ग्रहण करने के बाद राम, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी विश्राम करने हेतु एक कक्ष में जाते हैं। विश्वामित्र जी आराम कर रहे हैं। दिन का 1 प्रहर बाकी है सूर्योदय होने में, 3 प्रहर बीत चुका है, 1 प्रहर बाकी है और विश्वामित्र जी आराम कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी चूँकि हैं भगवान, लेकिन ये मानव लीला कर रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को जब अक्रूर जी धनुष यज्ञ देखने के लिए लाते हैं, जो धनुष यज्ञ का आयोजन कंस ने किया था भगवान कृष्ण को मारने की योजना से, तो जब आते हैं भगवान श्री कृष्ण तो वो भी शहर से, मथुरा से बाहर एक जगह रुक जाते हैं और वहाँ से कृष्ण और बलराम मथुरा नगरी को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं कि चलते देखते हैं कैसा मथुरा नगरी है। और उसी समय उन्होंने धोबी का वध किया था, कपड़ा मांगा था धोबी से पहनने के लिए, क्योंकि गांव से आए थे। वृंदावन गांव है, मथुरा शहर है। तो भगवान मथुरा सिटी घूमने निकल गए और कंस का धोबी था और उस समय भगवान कृष्ण ने उससे देखा बहुत सारा कपड़ा वो धो के लेके जा रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई हमको भी 2-4 सीट कपड़ा दे दो, थोड़ा शहर में आए हैं, जीन्स टी शर्ट पहन के घूमते हैं। ऐसा कुछ कपड़ा मांगा, राजशाही कपड़ा था, राजा कपड़ा था, तो सिटी कपड़ा मांगा उन्होंने। तो हम शहर में आए, हम गांव का कपड़ा पहने हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, 2-4 कपड़ा हमको दे दीजिए, हम लोग पहन लेते हैं। तो उसने मना किया कि मालूम नहीं है कि किसका कपड़ा है, राजकुमार का और राजघराने का कपड़ा है, यदि राजा को पता चलेगा तुम्हारा वध कर देंगे। अरे राजा तो हम राजा के प्रजा, हम भी हैं, राजा तो प्रजा से होता है, तो हम प्रजा हैं और प्रजा का इच्छा का ध्यान रखना राजा की जिम्मेदारी है। और हमको कुछ थोड़ी मांग रहे हैं पूरा कपड़ा, तो कुछ कपड़ा दे दो, हम भी पहन ले। सिटी कपड़ा हमने कभी पहना नहीं है, गांव में ऐसे धोती कुर्ता पहन कर आए हैं, थोड़ा शहर वाला कपड़ा पहनना है। तो मांगा, वो सुन नहीं रहा था और इसके बाद भगवान कृष्ण ने क्या किया, एक हाथ खींच के मारा और मर गया। फिर गौर कृष्ण महाराज इस कथा को सुनाते हैं तो बार बार याद आती है। महाराज बोले कि एक हाथ मारा खींच करके और मर गया। ऐसे उस धोबी ने कोई गलत बात तो नहीं कहा था, क्योंकि वो कंस का नौकर था और सही बात बोल रहा था, राजा कपड़ा था, कैसे दे सकता था। और मारना ही था, गुस्सा दिखाना था तो एक आध हाथ मार सकते थे आराम से। वो ऐसा क्या मारे कि मरी गया एक थप्पड़ में, इतना तेज क्यों मारा था? बोले इसके लिए मारा था क्योंकि वो जो क्रोध था ये इस युग का नहीं था, ये क्रोध त्रेता युग का था, त्रेता युग का क्रोध था। क्योंकि वो धोबी के कहने से ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग किया था। वो धोबी कंप्लेन किया था कि मैं थोड़ी रामचंद्र जी को कहीं से घूम के आओगी तो रख लूँगा, धोबी ने कमेंट मारा था। तो भगवान राम को बात याद थी और कृष्ण लीला में याद आ गई, ये बदमाश फिर आके मना कर रहा है। तो इसलिए वो क्रोध, वो भाव त्रेता युग वाला इनके ऊपर सवार हो गया। वही कृष्ण वही राम है और इसलिए सिर्फ एक थप्पड़ खींच के मारा और उधर ही वो खत्म हो गया। तो क्रोध हो त्रेता युग का था। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी लक्ष्मण जी के अंदर बड़ा कौतूहल है शहर देखने की, क्योंकि उनका इच्छा पूरा नहीं हुआ है। तो मानो भगवान राम की तरह इशारा किया और भगवान रामचंद्र जी का भी इच्छा था। इसलिए अब चांस मिले थे, भगवान राम की भी इच्छा थी, लेकिन भगवान राम थोड़े मर्यादित थे, थोड़े शांत थे, बड़े ही धीर पुरुष थे, कोई भी अपने मनमानी कार्य नहीं करते थे। लेकिन अब इनको चांस मिल गया, जब देखा कि लक्ष्मण की इच्छा हो रही है घूमने की, तब जाकर विश्वामित्र से बोले कि ये हमारे जो अनुज है लक्ष्मण, उनकी इच्छा हो रही शहर घूमने की, जनकपुर घूमने की, दिखा के लेके आऊँ क्या? तो मानो अब क्या हो रहा है, तो उस पर
तुलसीदास जी कर रहे हैं कि अब इसलिए जाकर के बात कर रहे हैं, बड़े खुश हैं, बड़े उतावले रामचंद्र जी भी हैं, क्योंकि अभी क्या उम्र है, 12-13 से लड़के ही हैं ना, तो ऐसा लीला कर रहे हैं। लड़के की जाते घूमने की इच्छा होती है, खेलने की इच्छा होती है। खासकर शहर मतलब पहले मेला होता था, तो मेला में जाने का बड़ा ही जोश होता था देखने के लिए। अब तो हर जगह मेला हो गया, हर जगह ही शहर बन गया, तो इसलिए बड़ा उत्साह होता है। तो भगवान उसी बालक स्वरूप के अनुरूप ही लीला कर रहे हैं, बड़े उत्सुक हैं, लेकिन मर्यादित है, इसलिए बोल नहीं। लेकिन लक्ष्मण का इच्छा देखा, लक्ष्मण इशारा के भैया चलते हैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए, अभी गुरुजी सो रहे हैं। तो भगवान राम नहीं बोल सकते, मर्यादित थे। लेकिन जब देखा लक्ष्मण जी की इच्छा है, तो बोले कि लक्ष्मण हमारे अनुज की इच्छा हो रही है शहर घूमने की, तो घुमा के लेके आऊँ क्या? तो विश्वामित्र मानो हंस दिए, हाँ आपकी इच्छा तो है नहीं। लेकिन अब इस आरोप से बच जाएंगे, क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी साथ में, उनकी इच्छा हो रही है, इसलिए रामचंद्र जी मर्यादा से बच के अपनी इच्छा उन्होंने व्यक्त नहीं किया। तो ले करके लक्ष्मण जी को ले चल के विश्वामित्र जी परमिशन दे दिया और उनको ले करके निकल गए घूमने के लिए शहर में। अब इस शहर में क्या घूमे, अब जिधर ही घूम रहे हैं सारी जनता, सारे लोग अब उनको निहार रहे हैं, क्योंकि ये खबर हर जगह फैल गई थी कि विश्वामित्र जी को निमंत्रण गया था। विश्वामित्र जी तो आए ही हैं, और आते समय उनके साथ 2 कुमार हैं, जिसमें से एक गोरा है और एक काला है, और जो देखता ही रह जाता है। तो क्या है भाई ऐसा गुण? तो ये खबर पूरे जनकपुर में फैल गई थी, इसलिए सारे लोग निकला कि अभी सालों को पता चल गया कि ये लोग अभी शहर घूमने के लिए हुए शाम को। तो शाम को तो ऐसे भी लोग मार्केट बाहर से निकलते हैं घूमने के लिए, और एक खबर हर जगह चर्चा का विषय बन चुका था कि विश्वामित्र जी 2 लड़कों को लेकर के आए हैं, जो लड़के बड़े ही सुंदर हैं। और ये सबकी बात क्या कही जाए, जनक महाराज का चित्त भी फंस गया है, क्योंकि जब बात विश्वामित्र से पूछे थे वो कि मेरा मन भी आकृष्ट हो गया, तो वहाँ पर सारे लोग उपस्थित थे, सारे जनकपुरवासी भी उपस्थित थे, सब लोगों ने सुना था, अरे जनक महाराज जी का भी मन फंस गया इनके अंदर। तो इसलिए चर्चा का विषय हर जगह बन चुका था। तो सब जगह लोग उस सौंदर्य को निहारने के लिए आ रहे हैं। देखत नगर भूपसुत आए, समाचार पुरवासी न पाए, धाये धाम काम सब त्यागी। तो वही राम और लक्ष्मण अभी शहर में घूमने के लिए निकले, और हमारी गली में ही आ रहे हैं, इधर ही चल के आ रहे हैं। और जैसे ही सुने तो जो भी काम कर रहा था शाम के समय, वो सारा काम धंधा छोड़ करके मनहु रंक निधि लूटन लागी। और जैसे कि अचानक ही किसी गरीब व्यक्ति को अचानक रत्न मिल जाए, आभूषण मिल जाए, कोई गरीब व्यक्ति है और अचानक पता चले कि वहाँ सोना लुटाया जा रहा है, तो क्या करेगा? और काम धंधा छोड़ करके जा करके सोना लूटने लग जाएगा। तो इस प्रकार आंखों के जो रंजन हैं, आंखों को जो तृप्त करने वाले हैं, आंखों को जो आनंद प्रदान करने वाले हैं, श्री रामचंद्र जी ऐसे सौंदर्य का रसपान करने के लिए जो जहां जिस काम को कर रहा था छोड़ करके तुरंत उस दिशा के अंदर दौड़ गया भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन को देखने के लिए, और अपनी आंखों से भर भर के उनके सौंदर्य का पान करने लगे। निरखी सहज सुंदर 2 भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। और लोगों ने सोचा कि भगवान ब्रह्मा ने जो आंख दिया है, ये आंख का जो प्रयोजन है आज सिद्ध हुआ। यही वास्तव में आंखों की सार्थकता है कि जिन आंखों से भगवान के सौंदर्य का रसपान किया जाए। भागवत में कहते हैं कि जिन आँखों से भगवान के सौंदर्य का रसपान नहीं किया जाता है, जो आँखें बड़े ही सुंदर हों, कई लोगों की आँखें बड़ी सुंदर होती हैं, लेकिन वो आँखें कितनी भी सुंदर हों, लेकिन इन आँखों से भगवान को सौंदर्य को, भगवान की सुंदरता को निहारने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। तो वास्तव में आँखें नहीं हैं, वो आँखें कैसे हैं? वो आँखें मोर पंख के ऊपर बनी हुई आँख के समान है। लोग मोर पंख की तरफ बड़ा आकृष्ट होते हैं। क्या होता है उसके ऊपर आँख ही तो बना होता है, लेकिन आँख किसी काम का है? उस आँख से आप कुछ निहार सकते हैं? उस आँख से कुछ देख सकते हैं? नहीं, वो सिर्फ देखने के लिए है। इसी प्रकार ये आँख सिर्फ देखने के लिए है, जिन आँखों से हम भगवान का सौंदर्यता को नहीं देख सकते हैं। इन आँखों का कोई फल नहीं है। इसी प्रकार हो ही सुखी लोचन फल पाए। इतना सुख मिल रहा है, इतना तृप्ति मिल रही है कि जनकपुर के वासी बोल रहे हैं कि आज इन आँखों का होना सार्थक हुआ।
और कोई सारी स्त्रियां भी अपने अटारियों पर चढ़ करके और वर्णन कर रहे हैं कि अटारियों पर चढ़ गई, घूंघट लगा हुआ है और घूंघट के झरोके से कृष्ण और बलराम के राम और लक्ष्मण के सौंदर्य को निहार रही हैं। क्योंकि कृष्ण और बलराम के जीवन में ऐसा सौभाग्य आया था जब गोपियाँ निहारती थी, द्वारका की महिषियाँ निहारती थी, हस्तिनापुर की पटरानियाँ जो थी वहाँ की, हस्तिनापुर की पटरानियाँ, हस्तिनापुर की रानियाँ जब भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं, फिर द्वारका में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ भी ऐसा ही दृश्य है। और यहाँ भी ऐसा ही दृश्य है कि राम और लक्ष्मण को निहारने के लिए सारे जो जनकपुर के वास स्त्रियां हैं वो चढ़ जाती हैं और घूंघट के झरोकों से देखती हैं। और देखते समय वो चर्चा करी जो समवयस्क सीता जी के जो समवयस्क सखियां हैं वो लोग चर्चा करती हैं कि देखिए ब्रह्मा जी विधाता जी बड़े विचार से ये संजोग विवाह का बनाते हैं। तो हो सकता है कि जो सांवला वर्ण का जो दिख रहा है, जो गोरे वर्ण से थोड़ा बड़ा है, गंभीर है, बड़ा शालीन दिख रहा है, ये सीता जी के पूर्व उपयुक्त है और इसी समय इसका आगमन हुआ है, इसी शुभ समय इनका आगमन हुआ है। तो हो सकता है कि ब्रह्मा का विधान ऐसा हो कि सीता जी का तपस्या, सीता जी का जो मनोभाव है ब्रह्मा जी समझ गए हों और हो सकता है कि इसी के साथ सीता जी का शादी का भाग्य लिखा गया हो, इसलिए इसी समय लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ है। कुछ स्त्रियां इस प्रकार का बात कर रही हैं। जो विधि बस अस बने संजोगु तो कृतकृत्य हो ही सब लोगु, सखी हमारे आरती अति ताते कबहु ए आवही एही नाते। और कुछ स्त्रियां कह रही हैं कि बड़ा सौभाग्य था और मैंने भी जो भी तपस्या पुण्य कर्म आज तक किए हैं, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि सीता का विवाह हो तो इसी राजकुमार से हो, इसी सुंदर बालक से हो जो सांवले वर्ण का है। और क्योंकि यदि सीता जी के साथ विवाह हो जाएगा तो एक लाभ हम लोग को भी जीवन में मिलेगा। मानो सखी बोलती है, एक सखी पूछती है कि विवाह सीता जी का होगा तो हम लोग क्या मिलेगा, तुम इतनी आतुर क्यों हो? अरे आतुर इसलिए है कि एक बार शादी हो जाएगी यदि, क्योंकि इस सौंदर्य का रस का पान कर रहे हैं। और मानो उस समय बहुत सारे श्लोक है, सभी श्लोकों का भाव नहीं पढ़ सकता, वहाँ पर वर्णन है कि जो देख रहा उसकी पलकें अपलक हो गई, मतलब पलकें गिरी नहीं रही हैं। जैसे गोपियाँ भी कहती हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि करने नहीं आता है, क्योंकि इतना बड़ा शरीर बनाया और इतना बड़ा शरीर में इतना छोटा आँख बनाया और इतना छोटा आँख बना करके उस पर एक दरवाज़ा लगा दिया है। और जैसे ही उस कृष्ण के सौंदर्य का पान करके तृप्त होने का प्रयास करती हैं, तृप्ति मिली नहीं है, उत्कंठा बड़ी है, सौंदर्य का पान करना ही चाहती हैं, आंखों से भर के पीना ही चाहती है, तो दरवाज़ा गिर जाता है। ये सृष्टि करने नहीं आया। बनाना चाहिए तो बड़ा आँख बनाना चाहिए या 2-4 आँख देना चाहिए, और इतना छोटा सा आँख बना, ऊपर दरवाज़ा पट 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 गिरते रहता है। और यही बात यहाँ पर भी कह रहा है कि अपलक हो गई, जो देख रही हैं वो पलकों की उनका पलक गिर नहीं रहा है, एक टक निगाह से भगवान के सौंदर्य को निहार रही हैं। और उसमें से बोल रही हैं कि यदि शादी सीता से हो गया तो हमको क्या मिलेगा? ये बार बार ससुराल के नाते तो आएंगे ना, क्या होगा? ससुराल बन जाएगा और ससुराल की वजह से बार बार आएंगे, तो बार बार इनको देखने का सौभाग्य मिलेगा। इसलिए विवाह हो तो सीता का इन्हीं से हो जाए तो बार बार दर्शन करने को मिलेगा। नहीं अभी तो आए हैं और धनुष जब खत्म हो जाएगा चले जाएंगे, फिर मिलेंगे नहीं। मिल जाता तो अच्छा, शादी हो जाता तो अच्छा। तो कुछ सखियाँ इस प्रकार का बात कर रही हैं। नाही न हम कह सुनहु सखी, यह कर दर्शन दूरी, यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। हे सखी सुनो, नहीं तो अर्थात विवाह नहीं होने पर हमारे लिए इन श्री राम लक्ष्मण के दर्शन बहुत दूर हैं। यह संजोग तभी बन सकता है जब हम लोगों के पूर्व काल में किए हुए बहुत से पुण्य हों, जिसकी सहायता से या तो जनक की प्रतिज्ञा में ढील दें अथवा श्री राम ही शिव धनुष तोड़ दें। क्योंकि बड़ा प्रश्न भी है, सब स्त्रियाँ चाहती है लेकिन मन में संकोच भी हो रहा है, क्योंकि ऐसा होगा कि विवाह हो पाएगा? क्योंकि बड़ा कठिन तपस्या किया है, बड़ा कठिन व्रत लिया है जनक महाराज ने, जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ विवाह होगा। और देखने में बड़े सुकुमार हैं, धनुष नहीं टूटा तो क्या होगा?
तो इस प्रकार मन के अंदर बड़ा उफाफो की स्थिति भी हो रही है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं क्या होगा। हाँ, अभी बहुत बड़ा पुण्य कर्म जीवन में किया हो सीता ने, और हम लोग का भी पुण्य कर्म उदित हो, और या तो शिव जी ही कृपा करें कि धनुष टूट जाए, क्योंकि इन बालकों से धनुष टूटने वाला है नहीं। कुछ ऐसा संजोग बने तब जाके विवाह हो जाए, तब हम लोग का भी भाग्य उदित हो जाएगा। इस प्रकार ये लोग बात कर रहे हैं। फिर जब ऐसा बोलते हैं तब तक एक सखी बोलते अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये मत सोचो कि बड़े छोटे हैं, बड़े कोमल हैं। ऐसा भी चर्चा सुना गया कि बड़े शक्तिशाली हैं। ये विश्वामित्र जी दशरथ जी से गए थे और उनको लेकर आए, और इतना छोटा उम्र है, और दशरथ ये विश्वामित्र जी बड़े यज्ञ का शुभारंभ किए थे और यज्ञ की रक्षा इन्होंने किया। और एक राक्षसी थी ताड़का, उसका वध किया, और एक और असुर था बहुत बड़ा, बहुत सारी सेना लेकर गया था, सुबह उसका वध कर दिया, और एक को तो उड़ा दिया, कहाँ उड़ गया पता ही नहीं चला, बिना फण का बाण मारा था। इस प्रकार ये सब वर्णन सुनाई में कथा चल रही है हर जगह। ये विश्वामित्र जी ने खुद ही बताया जनक महाराज को, ऐसा हमारे प्रभु जी बोल रहे थे। बोली होगी घर में चर्चा चल रहा था, हमने भी सुना, ऐसी कथा हर जगह चल रही है। ये देखने में बड़े कोमल हैं, और यही नहीं, ये बड़े रिद्धि सिद्धि भी जानते हैं। अभी पता चला कि आर्य जनकपुर से पहले ही एक स्त्री थी, एक पत्थर था, पत्थर को टच किया, वो स्त्री बन गई। ये बड़े दिव्य गुण हैं इनके अंदर, ये कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा सुना जा रहा है। तो ये छोटा मत समझो, ये बड़े गंभीर हैं, ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि शिव जी चाहेंगे तभी होगा और पुण्य कर्म होगा तभी होगा, ये खुद सक्षम हैं, इनको छोटा मत समझो। ऐसा हमने अपनी कानों से खुद सुना कि बड़े यशस्वी हैं, बड़े तेज हैं, बड़े प्रतापी हैं, हो सकता है ऐसा। और इस प्रकार सब लोग अपने अपने तरीके से भगवान राम और लक्ष्मण के गुणों का गुणगान कर रहे हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को घुमाते हुए यज्ञशाला की तरफ बढ़ गए, जहाँ पर धनुष जहाँ पर धनुष रखा गया था, जहाँ पर जनक महाराज ने प्रतिज्ञा ली थी। तो उस एरिया को कैसे सजाया गया है, कितना बड़ा वहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है। तो उस एरिया में शाम को चले गए, और शाम को चले गए तो लाइट है, प्रकाश है, और अलग डेकोरेशन, लाइट की वजह से बहुत सारे दीपक जल रहा है, हाँ दीपक जल रहे हैं उस सभा में, जिसकी वजह से बड़ा ही सुंदर छटा वहाँ की है। और भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े आश्चर्य हो करके लक्ष्मण जी को देखा, लक्ष्मण जी देखो देखो तो कैसा है, ये देखो फुलवारी कैसा है, ये देखो फुहारा पानी कैसा उठ रहा है। वो दृश्य वहाँ सजाया गया था, जैसे कोई फेस्टिवल होता है तो सजाया जाता है अलग अलग चीज़ ला करके। तो राम जी बड़े उत्साहित होकर के लक्ष्मण जी से उस सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं क्या है, जिस भगवान के कृपा से माया इतनी आश्चर्यजनक ब्रह्मांड की सृष्टि करती हैं, कितना विविधता से संसार भरा हुआ है, और ऐसे प्रभु इतना उत्साहित होकर के इस सभा का वर्णन कर रहे हैं जैसे कि देखे नहीं हो। ये इनकी लीला है, क्योंकि मानव जन्म में है तो मानव की तरह ही लीला कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी देख करके बड़े बड़े लोगों की बुद्धि मोहित हो जाती है भगवान की। ऐसी न लीला करते हैं जैसे अरे कोई कहीं भी हम जाते बॉम्बे जाओ, सिटी देखो, स्काई पर बिल्डिंग देखो, अरे ये देखो तो आश्चर्य होता है। लेकिन भगवान के लिए क्या आश्चर्य है, भगवान इतने सारे लोक हैं, इतने सारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, सबको हवा में से तैरा रहे हैं। लेकिन आज उस सभा को देख करके इतने उत्साहित हो रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, बाहर प्रभु आपकी माया, कौन समझ सकता है। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। हाँ, भगत हेतु श्री भक्तों के आनंद के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए दीन दयाल प्रभु जो हैं, जो भक्त वत्सल हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं। और मखशाला जो यज्ञशाला है उसका इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कौतुक देख चले गुरु पाही, जाहि विलंब त्रास मन माही, जासु त्रास डर कहाँ कर डोई, भजन प्रभाव दिखावह सोई। कहीं बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बैराई। और जब वो दिखा रहे हैं, भगवान राम आश्चर्यजनक तरीके से उस सभा का वर्णन कर रहे हैं, तो अन्य साले जो जनकपुर के लड़के थे, उनके समवयस्क 12 साल वाले, 13 साल वाले, सब आ गए भीड़, कुछ तो देखने के लिए और कुछ सुनने के लिए। तो बहुत सारी भीड़ लग गया वहाँ पर। अब भीड़ लग गया और भगवान रामचंद्र जी व्याख्या कर रहे हैं, और लड़के और पूछ रहे हैं, उनके विषय में बात कर रहे हैं, कुछ उनका परिचय पूछ रहे हैं, कुछ उनसे हंसी मजाक कर रहे हैं, कुछ सुंदरता को निहार रहे हैं।
सब लोग दोस्त तैयारी बना रहे हैं भगवान रामचंद्र जी को। भगवान राम सबको समझ रहे हैं, भगवान राम सबके सुहृद हैं, सबको अपना रहे हैं, सबको गले लगा रहे हैं। और उसी समय क्या हुआ, कौतुक देख चले गुरु पाहि जान विलंब त्रास मन माही। लेकिन भगवान राम के मन में भय भी हो रहा है। अब भय क्या हो रहा है कि गुरु महाराज से, मैंने गुरु जी से बोला था, विश्वामित्र जी से, कि लक्ष्मण जी को नगर देखने की इच्छा हो रही है, बस जाऊंगा घुमा के लेके आ जाऊंगा। अब मैंने बोला है, देखिए भगवान राम के, इसलिए पग पग पे भगवान राम के जीवन में मर्यादा दिखेगी। अब हम चले गए तो अब चले गए वृंदावन, तो चले गए वृंदावन से फिर मायापुर सब चले गए। गुरुजी मैनेजमेंट कहाँ जा रहा है, अभी घूम के आते हैं, सब तीर्थ व्रत करके आते हैं, अपना हो गया ना, एक बार टिकट निकल गया तो पूरा लपेट के आते हैं। फ़ोन भी करके नहीं बताते कि प्रभु जी हमारा प्लानिंग थोड़ा चेंज हो रहा है। एक बार निकल गए तो निकल गए। लेकिन भगवान श्री राम से मर्यादा दिखा रहे हैं। गुरु जी को बोल के आए थे कि नहीं गुरु जी बस जाऊँगा, घुमा के लेके आ जाऊँगा, लेकिन अब यहाँ पर समय जा रहा है, लोगों को समय देना पड़ रहा है। तो ये मन के भाव कि अभी गुरुजी जाऊंगा तो गुरुजी पूछेंगे इतना लेट क्यों हुआ, तो ये संकोच आ रहा है कि मैं क्या जवाब दूंगा। तो इस संकोच के भय से, यहाँ बोल रहे हैं कि इस संकोच के भय से रामचंद्र जी अभी लड़कों को बोला ठीक है आप जाइए, आप जाइए, अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ। कोई भी राम जी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान राम जी बोले आप जाइए जाइए। क्यों? क्योंकि मन के अंदर संकोच हो रहा है, डर हो रहा है, गुरुजी पूछेंगे कि लेट क्यों किया, समय से आना चाहिए ना। तो इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहा जाता है, क्योंकि उनके जीवन में हर जगह आपको मर्यादा दिखेगी, हर जगह, चाहे वो बालक के रूप में हो, चाहे वो शिष्य के रूप में हो, चाहे वो पति के रूप में हो, चाहे वो राजा के रूप में हो। भगवान रामचंद्र जी अपने लाइफ को मर्यादा के अंदर रख गए। और इसलिए सामान्य मानव समाज में आज भी आदर्श जो लिया जाता है, खासकर भारतवर्ष में आप जाएंगे कहीं भी, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनकी मनोहर लीलाएं हैं, चित्त को आकर्षित करने वाली लीलाएं हैं, बड़ी सुमधुर लीलाएं हैं। लेकिन आदर्श की यदि बात की जाती है तो भगवान श्री राम जी का आदर्श है। और इसलिए आचार्य लोग कहते भी हैं कि जीवन में करनी लेना चाहिए भगवान श्री रामचंद्र जी का, भगवान राम जी ने जो किया है, और कथनी जो भगवान कृष्ण ने कहा है उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। अब भगवान राम ने जो किया है उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो किया है यदि उसको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो फंस जाएंगे, फिर बहुत मार पड़ेगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान का ऐश्वर्य लेकर क्या वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम हैं, और सारे आचरण उनके मर्यादित हैं, इसलिए उनके आचरण से सीखने वाली चीज़ें। तो यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने आचरण सिखा रहे हैं, बोल रहे हैं जान विलंब त्रास मन माही। क्षोभ हो रहा है कि लेट हो जाएगा और गुरुजी पूछेंगे, इस भय से भगवान श्री रामचंद्र सबको विदा करके निकल गए। तत्पश्चात गए और जाने के बाद गुरुजी वेट कर रहे थे। राम और लक्ष्मण गुरुजी का चरण की सेवा करते हैं, गुरुजी सो जाते हैं, बहुत रात तक सेवा करते रहे। तत्पश्चात विश्वामित्र जी ने कहा कि अब सो जाओ राम, अब सो जाओ राम, अब सो जाओ। कई बार विश्वामित्र जी कहने के बाद रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को लेकर चले गए सोने के लिए। तो पहले दोनों भाई मिलकर गुरुजी की सेवा कर रहे थे। जब गुरुजी ने बार बार मना किया कि अब सोने का समय हो गया, तो राम और लक्ष्मण एक दूसरे कक्ष में चले गए। थोड़ा मुझे प्रसंग याद आ गया, क्योंकि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक बार यहाँ पर आए थे, शायद 2 बार यहाँ पर आए, और हिजगृह के बुक रूम में महाराज जी प्रसाद लेने के बाद लेट गए। और इसके पहले तक मुझे जीवन में कभी भी गोपाल कृष्ण महाराज के चरणों का टच करने का एक बार सौभाग्य मैं पूछ के लिया था जुहू में, महाराज जी के रूम में। लेकिन जब महाराज जी यहाँ पर लेट गए तो महाराज जी से मैंने पूछा कि महाराज जी क्या मैं आपके चरणों का मसाज कर सकता हूँ, चरणों की सेवा कर सकता हूँ? महाराज जी ने बहुत मना किया। और वास्तव में गोपाल कृष्ण महाराज की मैंने विनम्रता देखी उस समय, महाराज जी परम पूज्य गुरु महाराज की। महाराज बोला नहीं, देखो सब नए भक्त आते हैं, हमारा सर्वेंट है, सेवा करता है, ठीक है, लेकिन मैं किसी भी सीनियर को नहीं देना चाहता हूँ ये सब सेवा। मतलब कौन सा सीनियर यार, काहे का सीनियर? नहीं, आप लोग सीनियर हो, पुराने हो, इतना सेवा कर रहे हो, आप लोग हमारा सेवा मत करो। मतलब महाराज जी प्लीज़ रिक्वेस्ट किया, तो महाराज जी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद परमिशन दिए। और लगभग 5 मिनट के अंदर ही 2 मिनट हुआ, पहला पैर का बोले ठीक है बस हो गया। इसके बाद महाराज ठीक है, फिर दूसरा पैर पकड़ा, बोले ठीक है अब जाओ, हो गया ना, इच्छा पूरा हो गया ना, जाओ। और रियली है
आज महाराज जी हम लोग के बीच में शरीर से उपस्थित नहीं है, लेकिन महाराज जी का उच्च आदर्श, उच्च शिक्षा अपने आचरण से जो देकर गए हैं, वास्तव में ऐसी जो महान विभूति हैं उनका कुछ % भी हम लोग के जीवन में आ जाए आचरण उतारने में, करने में, तो जीवन कृतार्थ हो सकता है। कभी कभी सोचने में ऐसा होता है, इतनी अवस्था चली गई सेवा कर करके, क्या क्या सेवा नहीं किया ऐसे महारथियों ने प्रभुपाद जी के लिए। क्या जो इस्कान है इन सब लोगों की बदौलत है, इन सब गुरुवर की बदौलत है, और पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। और एक अच्छे सच्चे फाइटर की भांति माया के खिलाफ युद्ध करते करते, प्रचार कार्य करते करते शरीर को उन्होंने छोड़ा। एक आदर्श प्रस्तुत किया साधना भक्ति के लिए, हम लोगों के लिए। खासकर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज 2 चीज़ के लिए बहुत जाने जाते हैं। एक अपनी साधना भक्ति के लिए कि महाराज जी का जो फेथ है साधना को लेकर के, खासकर जो मॉर्निंग साधना है, जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, बड़े कट्टर थे महाराज जी। कहीं भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया में महाराज चक्कर लगाते थे। और महाराज जी का मंगला आरती के प्रति कितना आसक्ति था, कितना आसक्ति था महाराज जी का मंगला आरती के प्रति। ईश्वर विधि था कि महाराज जी दुनिया में एक बार अमेरिका से यहाँ आते हैं, पूरा डे नाइट चेंज हो जाता है, पूरा शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन महाराज जी के लिए कहा जाता है कि महाराज जी जब भी आएंगे, कभी भी आएँ, तो महाराज जी रास बिहारी का मंगला आरती, किसी मंदिर में दुनिया किसी कोने में जाओ, महाराज जी वहाँ पहुँचे तो मंगला आरती करते हुए विग्रह का दिखेंगे। महाराज जी, मुझे याद है स्वास्थ्य जब ठीक था महाराज जी का, महाराज जी प्रत्येक दिन मंगला आरती कर करके जपा करते थे प्रभुपाद जी के सामने बैठ करके। इसके बाद गुरु पूजा उतर के दोबारा आते थे, उसके बीच में फिर महाराज जी अपने डीटी का वर्शिप करते थे। तो महाराज जी का जो 9 से 10 बजे तक का जो टाइम था ना, वो बहुत ही पावरफुल तरीके से महाराज जी यूज़ करते थे, बहुत ही पावरफुल। जैसे बोलते हैं कि हम साधकों का जो ताकत है वो हम लोग की मॉर्निंग साधना है, मॉर्निंग साधना है। इसको हम लोगों को ये सीखना ही चाहिए। यदि हम आदर्श मानते हैं तो हम लोगों को जितना तक हो सके, जितना शरीर साथ देता है, उतना हम लोगों को मेहनत करके पालन करना चाहिए। क्योंकि साधना, देखिए, अन्य संसार में जितने काम हैं होते रहेंगे अपने आप, अपने अपने कर्म के अनुसार। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, हाँ, सुख और दुख, जिस प्रकार हम दुख के लिए प्रयास नहीं करते हैं लेकिन हमारे जीवन में होंगे तो आएंगे, उसी प्रकार पुण्य कर्म का संयोग से यदि सुख लिखा रहेगा तो सुख भी आएगा। तो सुख और दुख हमारे पूर्व जन्म के जो संचित फल है उसके कारण बनते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन जो भक्ति अपने से नहीं होने वाली है। भक्ति के लिए हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, भक्ति के लिए हम लोगों को कमाना पड़ेगा, अपना पुरुषार्थ लगाना पड़ेगा। अपने से भक्ति नहीं होने वाली, बाकी सब कुछ अपने आप होगा, चलेगा। वो ऐसा बाध्य होंगे आप प्रकृति के द्वारा कर्म करने के लिए, जो आपके संस्कार आएंगे, जो आपके स्वभाव मिलेंगे, उसके अनुसार आप बाध्य होंगे कर्म करने के लिए। लेकिन भक्ति हम लोगों को कमानी पड़ेगी। क्योंकि 2 प्रकार के भक्त होते हैं, एक साधन सिद्ध भक्त होते हैं, कृपा सिद्ध भक्त होते हैं। तो कृपा सिद्ध भक्त बड़े विरले होते हैं, जिनके ऊपर गुरु और कृष्ण की हेतु की कृपा हो जाती है, भगवान देना चाहते हैं, दे देते हैं कभी कभी कृपा करके। लेकिन एक होते हैं साधन सिद्ध, वो भी साधन सिद्ध में भी 2 प्रकार की भक्ति होती है, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। और वैधि भक्ति जो होती है, खासकर हम वैधि भक्ति का पालन कर रहे हैं रूप गोस्वामी के अनुसार, भक्ति रसम सिंधु के अनुसार, तो जिसमें गुरु के निर्देशन में रह करके हम लोगों को भक्ति करनी पड़ेगी। ये अपने से नहीं होने वाला है, ये करनी पड़ेगी। तो आलस्य, निद्रा और प्रमाद, ये 3 बाधक हैं हम साधकों के जीवन में। गीता में भगवान कहते हैं क्या क्या? आलस्य, निद्रा और प्रमाद। तो आलस्य है, हर चीज़ में आलसी नहीं रहते हैं, लेकिन भजन में बड़ा आलस मन दिखाता है। ये मन का स्वभाव बिगड़ चुका है भौतिक प्रति संसर्ग की वजह से। तो आलस्य को कैसे जीतेंगे? आलस्य को जीतेंगे जैसे भक्ति में ठाकुर कह रहे हैं कि ये मन का ही सारा खेल है। गुरु महाराज कहते हैं कि मन इतना बदमाश है, यही मन 9:30 बजे सूर्य से पहले अलार्म लगाता है कि नहीं अब सुबह 4 बजे उठूँगा, ये अलार्म लगाता है। और यही मन सुबह 4 बजे अलार्म बजता है, बोलता है थोड़ा सो लेता हूँ, अभी 5 मिनट देख लेता हूँ, समय है ना। और करते करते 15 मिनट निकल जाता है, फिर मन कहता है अभी 15 मिनट हो गया, अभी बाथरूम जाऊँगा, नहाऊँगा, मंजन करूँगा, तो ऐसे मंगल आरती छूट जाएगा। और नियम बनाए हैं कि यदि राधिका माधव बगाएंगे तो लेट हो जाएगा, और तो ऐसे भी नहीं खाना है, चलेगा, सो जाते हैं। ये मन रात को प्लानिंग अलग किया और सुबह के सारा प्लानिंग चेंज कर दिया।
ये मन का स्वभाव ऐसे चलते रहता है। तो ये मन ऐसा है, इसलिए मन को पीटना चाहिए, झाड़ू से मारना चाहिए, चप्पल से मारना चाहिए और इसे सुधारना चाहिए, नहीं तो आलस से हमको खा जाएगा। एक होता आलस्य, निद्रा, हम लोग निद्रा के विषय में जानते ही हैं, और प्रमाद है। प्रमाद मतलब पागलपन है। एक तो आलस की वजह से आए नहीं, आलस और प्रमाद में एक बार अंतर हम डिस्कस किए थे कि आलस मतलब जिसकी वजह से हम करते नहीं, प्रमाद आलस्य को जीत लेते हैं और फिर भक्ति जीवन में आ करके आ गए, मंगला आरती आ गए, आने के बाद अब जपा करने बैठ गए। अब जपा करने जब बैठते हैं तो फिर मन का स्वभाव, मोबाइल का स्वभाव, ये सब बहुत सारा चीज़ एक साथ में चलता है। तो अभी उसको हमको ठीक करना पड़ेगा। अब बैठ के जब करना है तो करना है, अभी मन को मारना पड़ेगा। अब ये नहीं कि अब आ गए, अब आने के बाद फिर जब कर रहे हैं, मोबाइल लेके घूम रहे हैं, अब सारा सुबह का जितना काम है सब सुबह ही करने का प्लानिंग मन में चल रहा है। ये सारा मन प्लानिंग जब एक्चुअली पता नहीं क्या है, वो जब करो ना, जब करते ही सारा प्लानिंग दिमाग में चलना शुरू हो जाता है, दिन भर का पूरा प्लानिंग जपा में आता है। ये सब माया देवी का ट्रिक है, तो ये सबसे लड़ने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो एक सॉरी मैं थोड़ा डाइवर्ट हुआ ये कहने के लिए कि ऐसे जो महान विभूति हम लोगों को आदर्श देकर गए, हम लोगों को एक दूसरे का सहायता करके धीरे धीरे उसी आदर्श का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, सीखना चाहिए, यदि हम कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो। क्योंकि हमारा जो लक्षण है, हमारा जो शरीर का प्रवृत्ति है, ये इतना शरणागति नहीं है, इतना शरणागति नहीं है। लेकिन जपा करते रहेंगे, साधना भक्ति करते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, धीरे धीरे गाड़ी आगे चलती रहेगी। क्योंकि दिन प्रतिदिन स्थितियाँ, परिस्थितियाँ सब चेंज होते जा रही हैं। जैसे एक दिन हम और पवन प्रभु डिस्कस कर रहे थे, ऐसे ही आजकल का जो कल्चर है, मंदिर के अंदर भी जो भक्तों का जीवन है, जो शरणागति है, जो भावनाएं हैं, अब खुद जैसे देखूँ वो बोलते हैं, आप उनके क्लास में सुनेंगे, उनके समय की बात करते हैं, हमारे समय में ऐसा, तो कभी लगता है प्रभु जी सही बोल रहे हैं। उनके समय में जो चीज़ें थी, खाने का तकलीफ़ था और कुछ फैसिलिटी नहीं थी, कोई क्लास नहीं था, हरि नाम करने का, सेवा करने का और बस चलने का, ऐसे सारे सिस्टम बहुत सारे नहीं थे। तो मुझे लगता है कि सही था ऐसा पहले, और सेवा कर करके शरणागति आती थी और लोग लीडर बन जाते थे, ऐसे ही चलता था। और आज देखो, अभी मैं भी खुद देख रहा हूँ कि 20 साल में कितने सारा चेंजेस हो गए। मैं भी बता रहा हूँ कि अभी जो हम लोग आए थे, एक जो डर था, एक जो सेवा की भावनाएं थी, एक जो सन्यासियों को देखने के बाद जो मन का था, अपना भी ख़त्म हो गया। अब वो सब चीज़ें नहीं रही हैं। और इसलिए भक्ति जीवन में यदि हम थोड़ा सा सतर्क नहीं रहेंगे, थोड़ा सीरियस नहीं रहेंगे, चीज़ों को पकड़ के नहीं रखेंगे, तो हम डाइवर्ट हो सकते हैं। कब डाइवर्ट होंगे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं, परिस्थितियाँ सब बदल रही हैं। और ख़ासकर जो शरणागति का पार्ट है, वो शरणागति अब लाइफ में ज़्यादा नहीं है। कोई किसी का सुनना नहीं चाहता है। अभी कुछ दिन में ही लग जाता है कि अभी अब आप क्या बताएंगे, हमको पता है हमको क्या बताएं, हमको सब पता है। क्योंकि पहले सुनने को नहीं मिलता था, पहले ये ऐसा था, वो ऐसा था, सुनने को नहीं मिलता था। और इसलिए जो भाव था शुद्ध था, बना रखे। सुनने से सारा चीज़ बनता है ना। जैसे हमने बताया कल के प्रसंग में कि व्याख्यान नहीं किया उनकी गलतियों का। अभी क्या है, सारा गलती हम सब जगह सुन लेते हैं। अब सुनने के बाद अरे ये पता है कितना बड़ा भगत है पता है ये कैसा है। अब ये भावना प्रबल हो गई है। अब इसलिए शरणागति नहीं रह गई है, भाव नहीं रह गया है। तो हम लोग को चलना चाहिए जहाँ है, जिसमें इसी में हमको भक्ति करते रहना, आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी की सेवा की। इसके बाद राम लक्ष्मण जी एक रूम में चले गए और लक्ष्मण जी राम जी की सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करें। सेवा की भावना है, ये आदर्श, चूँकि पहले राम कृष्ण का आदर्श सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, सुनाया जाता था, तो ये आदर्श भी जीवित थे। हम लोग को पता है कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल तक की शिक्षा थी कि उठते ही गुरु लोग बताते थे, टीचर लोग पढ़ाते थे, उठते ही माता पिता को प्रणाम करना है, सोने जाने से पहले पापा का पैर दबाना है, सर पे तेल का मसाज करना है। ये सब संस्कार घर में ऑटोमेटिक थे, क्योंकि जो पूर्वज लोग थे ये सब पढ़ते थे, ये संस्कार आते थे। इवन हमारे घर में मुझे याद है, हमारे जो बब्बा थे, हमारे पिताजी के पिताजी, सोते समय क्या था, सोते समय सिर्फ रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते और जोर जोर से पाठ करते करते सोते थे। वृद्ध लोग शाम को बैठ जाते थे चौपाल पे और वहाँ पर रामचरितमानस का पाठ होता ही होता था, लोग पढ़ते थे, बुजुर्ग लोग पूरा पढ़ते थे। पढ़ने की वजह से संस्कार थे घर के अंदर, वैसे ही संस्कार थे। सेवा का संस्कार तो घर घर में था, पैर दबाना है, सर पे तेल रखना है, सीनियर को करना है, ये घर घर के अंदर संस्कार चलता ही था।
ये चलता ही था सेवा की भावना। अब है भी नहीं और शरणागति भी नहीं है, कुछ भावना भी नहीं है और ना घर परिवार में कोई कर भी रहा है, क्योंकि शिक्षा का पूरा प्रारूप ही चेंज हो गया है। वो सब भावनाएं अब नहीं रहेगी पहले की तरह। तो इसके बाद लक्ष्मण जी राम जी का पैर दबा रहे हैं और फिर राम जी मना कर रहे हैं कि हो गया लक्ष्मण, अभी थक गए, हम लोग बहुत दूर से चल कर आए, घूम कर आए, अब आप सो जाइए। और लक्ष्मण जी की इतनी अनुरक्ति है भगवान राम के चरणों पे, वो सेवा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। राम जी बार बार कर रहे हैं और कहते कहते राम जी के चरण को लक्ष्मण जी अपने सीने पर रखते हैं और उसी को तकिया समझ करके उसके ऊपर अपना हाथ रख करके सो जाते हैं। इतना अनुरक्ति है भगवान राम के चरणों में, इतना प्रीति है भगवान राम के चरणों में, इतने बड़े सेवक हैं, उसी को तकिया बना लिया, उसी को सर पे रखते हैं, उसी को अपने सीने पर रखते हैं, लगा करके तकिया समझ करके सो जाते हैं। ये लक्ष्मण जी की सेवा की भावना है। बोले लक्ष्मण महाराज की जय। तत्पश्चात सुबह हुआ और सुबह होने के बाद रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उठ गए। कैसे उठ गए? पहले घड़ी नहीं था, पहले ब्रह्म मुहूर्त का घड़ी क्या है? देखिए भगवान का जो सिस्टम है कितना पूर्ण है, जो भगवान की सृष्टि है अपने आप में कितना पूर्ण व्यवस्था है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सुबह सबको नींद आती है, नींद से जगाने के लिए भगवान की व्यवस्था है कि सुबह मुर्गा बोलेगा। 4 बजे 4:30 बजे तक मुर्गा बोलना, कोई पक्षी नहीं बोलेगा लेकिन मुर्गा बोलेगा। भगवान की व्यवस्था में सारी सृष्टि में देखिए सब पूर्णता है, एकदम परफेक्ट सृष्टि है भगवान की, हर विभाग है भगवान के अंदर, तो मुर्गा बोल देगा। इसके बाद सिक्योरिटी विभाग कुत्ता है, सफाई विभाग सुअर डुक्कर, सब विभाग भगवान ने बना के रखा है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सोने की जरूरत नहीं है, उठ जाओ भजन करना है, नहीं बहुत गहरा नींद आ रहा है। और गहरा नींद की वजह से सारे चिड़िया का आवाज़ बहुत चूचू होता है, लेकिन मुर्गा जोर से बोलता है, मुर्गे के बाद बहुत दूर तक सुनाई पड़ता है ना। तो ये कितना सृष्टि की पूर्णता है भगवान में। तो बाघ की आवाज़ सुन के, यहाँ भी बोलते हैं कि मुर्गा ने बोला, मुर्गे की आवाज़ सुन करके राम और लक्ष्मण जी उठ गए। और उठ गए कैसे उठे? बोले बहुत फुर्ती में उठे, आलस से नहीं किए जैसे हम लोग आलस करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि हम लोग एक बार अलार्म बजे और उठ जाए, नहीं होता है। वो अलार्म बजेगा, फिर महीने में कम से कम 15 दिन तो संघर्ष चलता है, उठूं कि सो जाऊं, चलता है ना। इस फैक्ट है, क्योंकि हम भी उसी से गुजरते हैं। रात को 11 बजे आया था, 11 बजे आया था, 1 घंटा लेट सोया था, सो सकता हूँ, 1 घंटा लेट सोया था 12। और कभी कभी मोबाइल देखने में, बात करने में 12 बज जाता है। लेकिन कभी प्रोग्राम से आओ, ये मन कैसा ट्रिक अपनाता है अपना काम करने के लिए, मोबाइल कुछ देखने के लिए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि हम देखेंगे, टाइम पास करेंगे और सो जाएंगे और सो मंगलारती उठ जाते हैं। और वही हम उमरगांव चले गए या कहीं प्रोग्राम करने के लिए चले गए, 11:30 रात बज गया, 11:30 बज गया, सोए 11:30, सुबह जब 4 बजता है ना, 11:30 बजे आया ना, अभी मन थका है, शरीर थक, वो शरीर थक भी जाता है। अच्छा थकावट कुछ रहता नहीं, गाड़ी से जाना है, गाड़ी से आना है, आधा घंटा बोलना, थकावट कुछ है नहीं, लेकिन मन ऐसा घुमा देता है। हाँ सो जाते हैं ना, अभी तो सेवा करके आए ना, सो जाते हैं, खेल देता है मन, पूरा घुमा देता है। तो इस प्रकार से, तो वहाँ पर क्या किए, एक्चुअली क्या है, एक आदत डालना चाहिए। जब मैं लेक्चर सुन रहा था कि ये आलस को जो दूर करना, सुबह का जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, अलार्म बजाना, तुरंत उसको देखिए, जीतना है तो उसको टक्कर देना पड़ेगा। भक्ति मतलब माया के खिलाफ युद्ध जैसा है। युद्ध में क्या होता है, युद्ध में फुर्ती नहीं दिखाएंगे ना तो सामने वाला पटक देगा उठा करके। तो मैं लेक्चर सुन रहा था मार्निंग साधना के ऊपर, तो बोल रहे हैं कि यदि विजयी प्राप्त करना है ना, एकदम चैलेंज देने का, स्फूर्ति, चांस देने का नहीं, इसको आलस करने के लिए नहीं, सच में सुला देती है, सुलाई देती है। वो क्या करना चाहिए, अलार्म बजाना, खट से उठ जाओ, तुरंत उठ जाओ, उठ करके फोल्डिंग करो और निकल जाओ। ये अभ्यास कर लो, देखो आप कुछ दिन में जीत जाएंगे। ये अभ्यास करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी मुझे याद आता है, एक बार गौर किशन महाराज बता रहे थे, एक बार एक बाबा जी थे, ये बरसाने की घटना है, और सुबह सुबह उठ करके वो जप करते थे, नाम जप संख्या उन्होंने व्रत लिया था ना, जप करना है। ठंडी का समय था, अब राधा कुंड के किनारे बैठ करके तपस्या कर रहे हैं और जप कर रहे हैं, ठंडी जोर से लग रही है, कंबल ओढ़ लिया है, मोटा वाला ब्लैक वाला कंबल ओढ़ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कभी कभी कंबल ओढ़ लो और ठंडी लगती है तो उस समय ऑटोमेटिक नींद आना शुरू हो जाता है, नींद आता है। अभी वो जब करना शुरू कर रहे हैं तब तक नींद आना शुरू हो गया उनको। अब बहुत मन को समझा रहे हैं नींद नहीं आए, फिर जब कर रहे संघर्ष कर रहे हैं, जब कर रहे संघर्ष, नींद आ रहा है।
अब नहीं रहा गया, क्या किया उन्होंने, क्या किया होगा, वो कंबल ओढ़े और कंबल ओढ़ करके धड़ाम से राधा कुंड में कूद गए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कूद गए। अब कूदने के बाद फिर कंबल ओढ़ करके बैठ गए और अब नींद आके दिखा। कब से समझा रहा हूँ कि मत लग मत लग मत लग, पीछे पड़ गई, अब लग के दिखा, अब लग के दिखा। तो कम से कम महाराज जी बोल रहे थे कि नहीं नदी में कूदते हैं, नहीं जाके पानी डाल लेते हैं, तो खड़े तो हो जाओ। कहाँ गया राहुल? खड़े तो हो जाओ। हाँ? आपको नहीं बोला, मैं भी सो जाता हूँ, सब लोग सो जाते हैं, क्योंकि हमारा अनर्थ है, नाम में टेस्ट नहीं है, रुचि हम लोग का प्रॉब्लम है। ये निद्रा, आलस्य और प्रमाद, तीन ही शत्रु साधकों के हैं। निद्रा, आलस्य और प्रमाद, तीनों को ध्यान में रख करके उसके लिए लड़ने का प्लानिंग करते रहना चाहिए। और अकेले लड़ नहीं पाएंगे, याद रखना, एक कलयुग में अकेले हम नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देने के लिए भी दो लेफ्ट और राइट रख के आते हैं। एक कलयुग है, संगति की ज़रूरत है, साथ में रहना पड़ेगा, एक दूसरे का हेल्प करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। हाँ। गुरु महाराज एक लेक्चर दे रहे थे, बोले देखिए भक्तों का समाज कितना अच्छा है, कितना प्रेम है यहाँ पर। हाँ, एक सुबह उठेगा और दूसरा सोया रहता, दुख होता है और बोलता है प्रभु महाराज व्यंग मार रहे थे। हाँ, कभी ऐसा कहीं किसी से संप्रदाय में नहीं है कि कोई किसी के लिए दुखी होता है। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे संप्रदाय में एक भक्त उठ के जा रहा है मंगला आरती में, दूसरा सोया तो उसको दुखी होता है, देखो ये सोया है। हाँ, सो जगा देना चाहिए। कहाँ ऐसी करुणा है, कहाँ ऐसी दया है? कहीं ऐसी करुणा दया नहीं है, किसी संप्रदाय में नहीं है, सिर्फ हमारे संप्रदाय में है। उठाओ भाई, वो सोया है, और आके चार लोग बोलते भी जाओ उसको उठाओ, वो सोया है। ये भक्तों का आपस में प्रेम है। तो कहने का ऐसा है कि कलयुग में अकेले रहेंगे तो सोए ही रहेंगे, वो जगाने वाला नहीं है। लेकिन वैष्णव कम्युनिटी ऐसा है, ऐसा हमारे आचार्य बना गए हैं कि साथ में रहेंगे तो लोग धक्का मार के आपको आगे निकालेंगे। आप अच्छे भक्त बनेंगे, बस चलते रहिए, साथ में रहिए, एक दूसरे का हेल्प करिए और आगे बढ़िए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। एक्चुअली आज की कथा में सोचा था हम पहुंच जाएंगे अरण्य कांड में, लेकिन अभी तो सीता जी का विवाह ही नहीं हो पाया। बाप रे, ठीक है, चलते हैं ऐसे ही आराम से कुछ कुछ रसादन करते हुए। और सुबह सुबह हो गया और रामचंद्र जी यहाँ भी बहुत स्फूर्ति से उठे। जैसे ही पहला काक मुर्गा का आवाज़ सुना, पहली आवाज़ उनके कान में गई, राम लक्ष्मण जी उठ गए। बोले क्यों उठ गए, थोड़ा टाइम से भी उठ सकते? नहीं नहीं नहीं, उठ गए क्यों? क्योंकि गुरु जी उठेंगे, गुरु जी के उठने से पहले उनकी साधना भक्ति का जो भी चीज़ है वो सब जाके क्लियर करना है उनको। पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, फूल लाना है, माला लाना है, तो गुरु जी की सेवा करनी है। गुरु जी की सेवा, गुरु जी के उठने से पहले उनका सारा काम हो जाना चाहिए, सारी व्यवस्था हो जानी चाहिए। उसके लिए रामचंद्र लक्ष्मण जी गुरु जी की सेवा करने के लिए उससे पहले उठ जाते हैं। तो यहाँ भी एक चीज़ें हैं जो कि हमारे अंदर भी कमियाँ हैं, और व्यासन बैठ के मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक्चुअली ये कहा जाता है कि भगवान भी आते हैं हम लोग को दर्शन देने के लिए, और दर्शन करने के लिए परंपरा ये कि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। ये जगन्नाथ जी कोई सामान्य जगन्नाथ जी नहीं हैं, ये मूर्ति नहीं है, ये लकड़ी नहीं है, ये पत्थर हैं, ये साक्षात जगन्नाथ जी जगत के नाथ हैं। और भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं। और जब भी कोई से बड़ा व्यक्ति आता है, जैसे हम देखते हैं प्रचलन में कोई बड़ा व्यक्ति आता है, सपोज जैसे भी देवकिंदर प्रभु आते हैं, कोई महाराज आते हैं, कोई भी आते हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए हम लोग पहले जाकर खड़े हो जाते हैं। ये परंपरा है, ये सिद्धांत है। कोई बड़ा व्यक्ति आता है, उनका आदर करना, उनके आदर में खड़े हो जाना, उनको प्रणाम करना। एक्चुअली सबसे आयु, बुद्धि, हाँ, तेज, ये सबका विकास होता है। ये सब ऐसी चीज़ें नहीं बनी हैं, ये सब हृदय के एक भाव हैं, संस्कार हैं। और यदि ये सब का हम दृढ़ता से पालन करते हैं तो अपने आप हृदय के अंदर ओज, तेज, बुद्धि, बल बढ़ता है। यदि किसी बड़े व्यक्ति को देख करके, वैष्णव को देख करके, गुरु को देख करके सम्मान में खड़े नहीं होते हैं, खड़े करके आदर नहीं करते हैं, तो बुद्धि, बल, तेज ये सब घटता है। और ये हृदय के संस्कार है। जैसे ही आप देखेंगे तो आप खड़े ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि वो बैठेगा नहीं, आत्मा का स्वरूप है वो, आत्मा का लक्षण, आत्मा को आनंद मिलता है, आनंद में ऑटोमेटिक खड़ा हो जाता है। इसका पालन करना चाहिए। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो हम पहले ही जाकर उनका स्वागत करते हैं, उसी प्रकार ये एक्चुअली अभ्यास तो ये है मंगला आरती का हम लोग करना चाहिए कि हम लोगों को भगवान के आने से पहले हम लोग को खड़ा हो जाना चाहिए उनके स्वागत में। हो नहीं पाता है, कुछ आदत बिगड़ गए हैं,
लेकिन यदि आदत बिगड़ गए हैं तो हम लोग को धीरे धीरे सुधारना भी मिल करके चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि भगवान के आने से पहले, ठाकुर जी के आने से पहले हम उनका स्वागत करें, न कि एकदम आगे खड़े हैं, सारा काम उनका हो गया, आरती पूजा सब हो गई, अब जाने वाले हैं तो बस आकर के हाजिरी लगा देते हैं हम आ गए हैं लास्ट में। तो ये चीज़ें गलत हैं, क्यों? ये अच्छे संस्कार नहीं हैं। अच्छा है कि भगवान का पट खुलने से पहले हम लोग भगवान का दर्शन करने के लिए हाजिर हो जाए। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी अपने आचरण सिखा रहे हैं, गुरु की सेवा करने के लिए गुरु से पहले रेडी होकर के तैयार हो गए, तुरंत चले गए। और इसके बाद गए, गुरु जी को प्रणाम किए, मॉर्निंग में सवेरे सवेरे प्रणाम करने के बाद गुरु जी ने कहा कि भगवान की सेवा के लिए फूल लगेगा, और फूल लेने के लिए राम और लक्ष्मण फुलवारी में गए हैं और फूल तोड़ने के लिए। और उसी समय तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी फुलवारी की तरफ बढ़ रहे हैं फूल तोड़ने के लिए, गुरु महाराज की सेवा के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, उनको फूल देना है, उसी समय तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। उनकी माता ने गिरजा अर्थात उमा अर्थात पार्वती जी की पूजा करने के लिए, जो कि उसी उद्यान में उस फूलों के बगीचा जो था उधर ही एक बहुत सुंदर पार्वती जी का मंदिर था। और इतना सुंदर पार्वती जी का मंदिर था, उसका क्या गुणगान किया जाए। तो पार्वती जी का आशीर्वाद लेने के लिए सीता जी को उनकी माता जी ने भेजा था। किस समय? उसी समय जब भगवान श्री रामचंद्र जी उधर से निकले, इधर से सीता जी आई हैं। और कैसे आई हैं? बहुत सारी सखियां हैं, और बहुत सारी सखियां बहुत प्रकार के मंगल गीत गा रही हैं। शादी विवाह का जब उपलक्ष्य होता है तो बहुत दिन पहले से सुंदर सुंदर गीत गाए जाते हैं। तो गीत गाते हुए बहुत सारी सखियां सीता जी को लेकर के वहाँ पर उस उद्यान में आती हैं। और उसी समय रामचंद्र जी फूलों का चयन कर रहे हैं, और सीता जी भी कई फूलों का चयन कर रहे हैं, और अलग अलग वैरायटी के अलग अलग प्रकार के फूल हैं, बहुत प्रकार के फूल हैं, चुन रहे हैं फूल। और उसी समय सीता जी की एक सखी फूल चुनते हुए उस रास्ते पे चली गई जिस रास्ते पर रामचंद्र जी फूल चुन रहे थे। वो सीन है क्या? यही है। ओके, यही है, ठीक है। उसमें दो दिया था, एक था कि फूल चुनते हुए, और एक समय एक सखी देखती है, वो शायद नहीं दिया था। है क्या? हाँ ठीक है। हाँ ये वाला दिखाओ, एक नहीं वाला हाँ ये वाला ही। वो वाला भी कहानी है, वो कहानी के प्रसंग पे बना हुआ है, जो घूंघट वाला है सीता जी का। तो तासु दशा देखी सच्चिद पुलक गात जल नैन, बहु कारण निज हरस कर पूछें सब मृदु बैन। तो उसी समय सीता जी की एक सखी उस रास्ते पे चली गई, उस दिशा में चली गई जिस दिशा में भगवान श्री रामचंद्र जी फूलों का चयन कर रहे थे। और अचानक से उस सखी ने उस सौंदर्य को निहारा, और निहार करके भाग गई और भाग करके बहुत तेजी से शरीर में कंपन हो रहा है, हाँफ रही है, दौड़ कर आई। और एक सखी ने जब इस सखी की ऐसी दशा देखी, उसके अंग रोमांचित थे और आंखों में प्रेम उमड़ा हुआ था, तो बहुत ही कोमलवाड़ी में दूसरी सखी ने उससे उसके हर्ष का कारण पूछा। क्यों इतना हर्षित हो? क्या हो गया? क्यों इतनी घबराई हुई हो? क्या हुआ? क्या देख लिया? देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए, बय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। कितना सुंदर से ध्यान दे रही हैं। बोली देखा बाग कुंवर दो आए, मैंने बाग में अभी अभी देखा दो सुंदर कुंवर आए हैं।
वय किशोर सब भांति सुआ, एकदम किशोर अवस्था के हैं और सारे सर्व गुण संपन्न हैं, सारे सुंदर गुणों से लक्षित हैं। श्याम गौर किमि कहो बखानी, और उसमें भी श्याम और गौर हैं, और उसमें जो श्यामल कलर का है उसको देखने के बाद उसका क्या वर्णन करूं मैं। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, क्या वर्णन कर सकती हूँ, कैसे वर्णन कर सकती हूँ, क्योंकि जिन आँखों ने उस सौंदर्य को निहारा है, जिस आँखों ने उस सौंदर्य का पान किया है, उस आँख के पास मुख नहीं है। उसने देखा तो है, अभी आँख वर्णन कैसे करे, क्योंकि आँख के पास मुख नहीं है। मतलब समझ गए सिद्धांत। अयन अनयन यहाँ कर रहे हैं, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, नयन बिनु बानी, आँख के पास बानी नहीं है, क्योंकि आँख ने जो दिखा है वो इतना बता नहीं सकता जितना मैं मुख से बताऊंगी, क्योंकि जो इसने पिया है वो इतना बता नहीं पाएगा। यही बता सकता है कितना आनंद लिया है, कितने सुंदर हैं वो, कितना तसल्ली मिला है उस सौंदर्य को देख करके। ये आंखें नहीं बता सकती हैं, ये मुख नहीं बता सकता, क्योंकि जो देखा है वो बता ही नहीं सकता। अब क्या बताऊं मैं, किस मुख से वर्णन करूं मैं। सुने हरसे सब सखी शयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी, एक कहाई नृप सुत तेहि आली, सुने जे मुनि संग आए काली। उस सखी का वचन सुनकर उन्हें देखने के लिए सीता जी के मन में अत्यंत उत्कंठा अर्थात उत्सुकता जानकर सभी चतुर सखियां प्रसन्न हुई। एक सखी कहने लगी, हे सखियों, ये दोनों वही राजकुमार हैं जो कल मुनि विश्वामित्र जी के साथ आए हुए थे, और जिन्होंने ऐसा जादू का चक्कर चलाया है पूरे जनकपुर में कि जिधर भी जाओ ना, सीता जी आप तो घर में हैं, आपका तो बहुत सारा विधि विधान पूजा पाठ आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन हर घर में, हर जगह, हर गली में अभी सिर्फ इन्हीं दो राजकुमार की चर्चा हो रही है। कौन सुन रहा है ये बात? ये बात सुन रहे हैं सीता जी, खड़े को सुन रहे हो। जितना सीता जी सुन रही हैं, इतनी व्याकुलता हो रही है सीता जी को उनके दर्शन करने के। और हो ही क्यों ना, सीता जी उत्कंठित क्यों ना होंगी, क्योंकि सखियां आपस में बात कर रही हो। जितना बात कर रही देखने की सीता जी के अंदर भी वेग बढ़ते जा रहा है, कब देखूं, कब निहारूं। तो सब सखियां नहीं समझ सकती कि सीता जी के अंदर ऐसा भाव क्यों आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखाई न कोई। क्योंकि उन सखियों में से कोई समझ नहीं सकता था कि सीता जी और राम जी का ये तो पुरातन प्रीति है, ये पुरातन हैं, ये एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, एक दूसरे के ही हैं, ये एक ही हैं, एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये बात की गहराई कोई समझ नहीं पा रहा कि सीता जी इतना उत्कंठित क्यों है, किसको देखना चाहती हैं। सखियां आपस में बात कर रही हैं। और इस प्रकार कथानक कह देता हूँ, ख़त्म करता हूँ, उसके बाद मिला देता हूँ राम जी को, शादी कल कराएंगे। तो इतना सुनने के बाद अब सीता जी वहाँ पर गई, सीता जी को सखियाँ उनको लेकर गई, और सीता जी उस समय ये जो दृश्य है, यस, सीता जी सबसे आगे हैं, और सीता जी अपने घूंघट की ओट से, और एक पढ़ने में अच्छा तो बंद भी कर दिया, क्योंकि इस दृश्य का वर्णन है। तो इस सब मैं उसी प्रकार खोज के निकाल रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे दृश्य मिलेंगे, लेकिन ये जो दृश्य है सब लीला के अनुरूप है कि सीता जी आई, और चूँकि उच्च कुल की हैं इसलिए डायरेक्ट नहीं देख सकती थी, उन्होंने पर्दा डाला, पर्दा डाल करके एक फुलवारी के पीछे गई, और पीछे जा कर के इनको पता न चल जाए, राम जी को पता न चल जाए कि उनको निहार रही हूँ, और इस प्रकार आँखों पे घूंघट दिखा करके थोड़ा सा ओठ हटा के जो सीन है उसी प्रकार उसी दृश्य से भगवान राम के सौंदर्य को निहार रही हैं, देख रही हैं। और देख करके सीता जी तपस्या कर रही हैं। सीता जी उमा जी की पूजा करने के लिए गई हैं, और मानो मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं कि जो भी मैंने तपस्या किया है, जो भी मैंने भक्ति किया है, मैं ऐसे मांगूंगी तो नहीं, लेकिन जो भी हृदय के भाव हैं आपसे कुछ छुपा नहीं है, तो कृपया आप संभाल लेना। और ऐसे सीता जी के अंदर भी मन के अंदर भाव हुआ कि मेरी शादी इन्हीं से हो तो अच्छा है,
लेकिन क्या सच में से शादी हो पाएगा, क्योंकि मेरे पिता ने बड़ा कठोर वचन ले लिया है। सच में क्या धनुष तोड़ पाएंगे? और इस प्रकार मन में सोचकर ऐसा संकोच भी हो रहा है। और उस दृश्य को निहारने के बाद फिर उसी भय से व्याकुल होकर के कि कहीं इनसे ब्याह नहीं हुआ, तो वो चली गई उमा जी के पास। और उमा जी के पास जा करके रो करके प्रार्थना कर रही हैं कि मैंने जो भी तप किया है, जो भी उपवास किया है, जो भी हमारे पुण्य कर्म हैं, ये सब का सारा फल आपको पता है। मैं मांगूंगी नहीं। फिर मैं बोले मैं मांगूंगी नहीं, लेकिन आपको पता है कि क्या करना है, आप सोच लीजिएगा। और इस प्रकार सीता जी के ऐसे करुण क्रंदन को सुन करके सीता जी उमा जी के चरणों को पकड़ करके विनती कर रही हैं। तो उस समय मानो उमा जी ने कहा कि उमा जी सीता जी को आशीर्वाद देना चाहती हैं कि जो नारद जी ने कहा है, ये दृश्य में सीता जी ऐसा सोच रही हैं कि शायद नारद जी की वाणी सत्य होगी। क्योंकि नारद जी की वाणी कैसे सत्य होगी कि मेरा इनसे विवाह होगा? क्योंकि नारद जी शादी होने से कुछ दिन पहले आए थे जनकपुर में और सीता जी से मिले थे। और सीता जी से मुलाकात करते समय सीता जी को उन्होंने कहा था कि आपका शादी उन्हीं से होगा जिनके गुणों के विषय में सुन करके आपके एकदम प्रेम प्रकट हो जाए। जिस पुरुष के विषय में सुन करके आपके एकदम प्रेम प्रकट हो जाएगा, समझ लेना कि आपकी शादी उनसे होगी। तो इनके विषय में सुना था, देखा था और प्रेम प्रकट हो गया। सीता जी कॉन्फिडेंस में आ गई कि शादी हमारा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही धनुष का चिंता करती हैं, इनके शरीर को देखती हैं, तो डाउट होता है कि होगा कि नहीं होगा। फिर चली जाती उमा जी के पास। अब उमा जी उनकी बातों को सुन करके समर्थन करना चाहती हैं कि चिंता मत करो बेटी, तुम्हारा शादी इन्हीं के साथ होगा। वो आशीर्वाद स्वरूप उमा जी जो माला पहनी, अपना माला सीता जी को देना चाहती हैं, लेकिन वो सीता जी को पहनाई नहीं। क्यों नहीं पहनाई? वो पहनाई नहीं, वो नीचे गिरा दी। तो भाव आया कि पहनाई क्यों नहीं? उठाई तो पहना देना चाहिए था ना। पहनाई नहीं, क्योंकि उमा जी को डर लग गया। क्या डर लग गया? डर ये लग गया कि अभी जो सीता जी का आवेश है, जो चित्त है, जो मन है, ये राम में फंसा हुआ है। अभी जो भगवान राम हृदय में है, इनके हृदय में राम प्रकट हो चुके हैं। वही राम जी हैं ना, वो प्रकट हो चुके हैं। और राम जी का टेस्ट एक बार ले चुकी हैं। कौन? उमा जी। बाद में लेंगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा भाव आया है कि सीता जी के एक कथाकार हैं जो एक्चुअली रामचरितमानस के ऊपर भी कई लोगों ने भाष्य लिखा है। एक मिनट, ये राम का मूल भाष्य है कि टीका है? मैं देख लेता हूँ, मैं कल क्लियर कर दूंगा कि ये भाष्य में पढ़ा हूँ मैं कि मूल में है। तो मूल में होगा तुलसीदास जी द्वारा है, यदि भाष्य होगा तो किसी टीकाकार का ऐसा भाव है। तो वो डर गई, क्योंकि अभी राम जी हैं और एक बार राम जी का टेस्ट लेने के लिए माता सीता का स्वयं रूप बना ली थी, जिसकी वजह से शंकर जी ने इनका त्याग कर दिया। और इस समय अभी सीता जी के हृदय में राम जी प्रकट हैं, और ये माला यदि मैं पार्वती को पहनाती हूँ तो माला राम जी गले में चला जाए के तरीके से। भाव वही है ना, आविष्ट में है ना। तो फिर इस बार शंकर जी क्या करेंगे पता नहीं। इसलिए डर के मारे उमा जी ने माला पहनाया नहीं, वो प्रसादी स्वरूप में माला दे दिया, आशीर्वाद दे दिया कि तथास्तु, आपकी इच्छा पूरी होगी। और इस प्रकार सीता जी उमा जी से आशीर्वाद प्राप्त करके मन ही मन बहुत प्रसन्न है, प्रफुल्लित हैं, और अपने घर को चली। और रामचंद्र जी फूल तोड़ करके फुलवारी में से अपने गुरु जी के पास चले। आगे कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। सभी